बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद रखना अब बहुत ही आसान हुआ। आज आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसके ज़रिए से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आसानी से मालूम की जा सकती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद नहीं रहती, ये ऐसे स्टूडेंट्स जो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही मददगार है। ये ट्रिक इतना आसान है कि आप आसानी से अब हर वक्त याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक के ज़रिए से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिक का नाम है लेफ़्ट हैंड ट्रिक। जी, तो इस ट्रिक को हम क्या कह देते हैं? लेफ़्ट हैंड ट्रिक। जी, ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड है, इस लेफ़्ट हैंड को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को क्या करेंगे? मालूम कर लेंगे। तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं लेफ़्ट हैंड को और फिर इसकी वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। जी, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड है। ये हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने थंब ड्रॉ किया, ये इंडेक्स फिंगर आ जाएगी, फिर उसके बाद मिडल फिंगर, फिर उसके बाद रिंग फिंगर आ जाएगी और फिर सबसे एंड में लिटिल फिंगर आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने लेफ़्ट हैंड को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन फिंगर्स को हम एंगल्स से डिनोट्स कर देंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट है थंब को हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री से डिनोट कर देंगे। तो ये थंब 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम 30 डिग्री से डिनोट कर देंगे, ये 30 एंगल को जाहिर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास मिडल फिंगर को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास 45 डिग्री को जाहिर करेगा। और उसके बाद हमारे पास ये जो रिंग फिंगर होती है ये 60 डिग्री को जाहिर करेगी। और जो सबसे लिटिल फिंगर है, छोटी फिंगर है, वो हम किससे जाहिर करेगी? 90 डिग्री से। तो जी स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिया हुआ है लेफ़्ट हैंड, इस पे हमने क्या करना है? इन फिंगर्स को एंगल्स से डिनोट कर देना है। तो थंब को हम 0 डिग्री कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है इंडेक्स फिंगर है, तो इसको हम 30 डिग्री से डिनोट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास मिडल फिंगर को हम 45 से, रिंग फिंगर को हम क्या करेंगे? 60 डिग्री से जाहिर कर देंगे। और जो होगा हमारे पास लिटिल फिंगर होगी, ये 90 डिग्री से जाहिर कर देंगे। तो इन फिंगर्स को हम लोग याद रखेंगे कि कौन सी फिंगर किस एंगल को जाहिर करती है। मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। ये 0 डिग्री को, इंडेक्स फिंगर 30 डिग्री को, मिडल फिंगर 45 डिग्री को, और हमारे पास जो होती है रिंग फिंगर वो 60 डिग्री को, और लिटिल फिंगर जो होती है वो 90 डिग्री को जाहिर करती है। तो आइए हम कुछ रूल्स जो होते हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिनके ज़रिए से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को मालूम करना होता है। तो वो रूल्स क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उन रूल्स को हमने इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो सबसे पहला है, फर्स्ट रूल जो हमारे पास होगा कि अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, किसके लिए? फॉर साइन थीटा। जी, अगर हम साइन के लिए वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं, साइन के लिए कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन की किसी भी एंगल की जो हम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस रूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हमने काउंट करने हैं, काउंट नंबर ऑफ फिंगर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। जी, यानी जब भी हमने साइन के लिए कोई वैल्यू मालूम करनी है तो हमने फिंगर्स को काउंट करना है कि रिस्पेक्टिव एंगल के लेफ्ट साइड पर कौन कौन सी फिंगर पाई जाती है। जी, तो हमारा यहाँ पे है कि लेफ्ट साइड पे हमने फिंगर्स को काउंट कर लेना है। लेफ्ट साइड पर रिस्पेक्टिव एंगल के लेफ्ट साइड पर जो फिंगर्स पाई जाती हैं उनको हम काउंट कर लिया करेंगे। इसी तरह से जब हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा के लिए हम मालूम करना चाहते हैं किसी भी एंगल की वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा? हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ फिंगर्स, काउंट नंबर ऑफ फिंगर्स टूवर्ड्स राइट।
जी, हमने क्या करना है कि जो राइट साइड पे फिंगर्स पाई जाती हैं उनको काउंट करने हैं। अगर हम क्या करते हैं, कॉस के लिए मालूम करना चाहते हैं, कॉस की कोई भी वैल्यू 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30, 90 किसी भी एंगल के लिए मालूम करना है, तो हम उस रिस्पेक्टिव एंगल के राइट साइड पे जो फिंगर्स पाई जाएंगी उनको काउंट करना है। साइन के लिए लेफ्ट साइड पे फिंगर्स को काउंट करने हैं और कॉस थीटा के लिए राइट साइड पे जो फिंगर्स होंगी उनको हमने काउंट कर लेने हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है जी हमारे पास? जी, सेकंड स्टेप में होगा कि आपने नंबर ऑफ फिंगर्स को डिवाइड कर देने हैं 4, नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा सेकंड स्टेप्स होगा, यानी जितनी फिंगर्स होंगी उनको हम 4 पे उनको डिवाइड कर दिया करेंगे। थर्ड और लास्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लिया करेंगे किसका? ये जो हमारे पास है नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4। ये ऊपर वाले स्टेप का हम क्या किया करेंगे, एंड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास उस रिस्पेक्टिव एंगल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो 3 स्टेप्स के अंदर हमें ये वैल्यूज मालूम हो जाएगी। कैसे? फर्स्ट में हमने फिंगर्स को काउंट करने हैं, सेकंड उन फिंगर्स को हमने 4 पे डिवाइड कर देना है, और थर्ड और आखिरी जो स्टेप होता है उसके अंदर हमने उनका स्क्वायर रूट ले लेना होता है। जी, मैं रिवाइज कर देता हूँ तीनों स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट कर लेनी है, सेकंड स्टेप में हमने 4 पे उसको डिवाइड कर देना है, और थर्ड स्टेप में हमने उसका स्क्वायर रूट ले लेना। आइए अब हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इनकी वैल्यूज मालूम करते हैं। जी, तो टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखें हमारे पास होंगी, सबसे पहले आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं? याद रखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो होती है, सबसे पहली होती है साइन थीटा, उसके बाद होती है जी कॉस थीटा। ये 2 बेसिक हमारे पास रेशियोज हैं जो हम इस ट्रिक के ज़रिए से कर लेंगे। बाकी जितनी भी रेशियोज होती हैं वो सारी इन्हीं को साइन और कॉस को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। तो साइन, कॉस और थर्ड जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी हमारे पास टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये हमारे पास रेशियोज हैं। इसके अलावा बाकी भी हो सकती हैं, वो हम बाद में लिख लेंगे। जो इनके रेसिप्रोकल्स होती हैं, साइन की रेसिप्रोकल कॉस की और टेन की जो होती हैं वो इनके बाद हम लिख लेते हैं। पहले हम साइन और कॉस की वैल्यूज मालूम करना सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंगल्स लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएंगे जी एंगल्स। तो सबसे पहले कौन से एंगल होता है हमारे पास जी 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद हमारे पास जो एंगल होगा 30 के बाद कौन सा एंगल होगा हमारे पास 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद क्या आ जाएगी लास्ट जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इस टेबल की वैल्यू यहाँ पे लगा लूँ, लाइंस लगा लेते हैं और इन लाइंस के ज़रिए से हम क्या करते हैं मालूम करते हैं कि कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए हमने क्या कर लिया जनाब, एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लिया। जी, तो ये हमारे पास बेसिक रेशियोज जो थी साइन, कॉस और टेन है, उसकी हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम पुट करते जाइए। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से साइन और कॉस की वैल्यूज को हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी साइन 0 डिग्री। जी, साइन क्या है जी, एंगल क्या दिया गया हमें 0 दिया गया है। तो अब हम देखते हैं
रूल्स को देखते हैं तो 0 डिग्री ये है, तो साइन का रूल ये था कि लेफ्ट साइड पे जितनी भी फिंगर होंगी, तो ये हमारा रिस्पेक्टिव एंगल है, इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो कोई भी फिंगर मौजूद नहीं है, तो हमने काउंट कर लिया कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर कोई भी फिंगर मौजूद नहीं है 0 डिग्री साइन की। इसके लेफ्ट साइड पर देखें कोई भी फिंगर नहीं है, तो लिहाजा नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी हो जाएंगी, जो पहला स्टेप होता है वो 0। ठीक है जी। सेकंड स्टेप में हमने 4 पे डिवाइड कर देना है, तो क्या करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 4 जी, 0/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे 0/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब लास्ट स्टेप जो था हमारे पास स्क्वायर रूट लेना है, तो हम 0 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। ये 0 फिंगर्स थी कि 0 डिग्री के लेफ्ट साइड पे कोई फिंगर नहीं है, 0 हमने 4 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0, और फिर 0 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो फिर आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। याद रहेगी स्टूडेंट्स कि साइन 0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं, साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं इस लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करते हुए जी। तो क्या होगा जी हमारे पास, जब हम साइन 30 की वैल्यू मालूम करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे देखें 1 फिंगर है, लेफ्ट साइड पे 1 फिंगर है, तो यानी नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी आ गई हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे 4 पे डिवाइड कर देंगे 1/4, ठीक है। और आखिरी स्टेप क्या होता है कि हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1/4 स्क्वायर रूट 1/4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 जी। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का क्या होगा जी 2, लिहाजा साइन 30 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 जो है हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करते हैं साइन 45 की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। साइन 45 है, इसके लेफ्ट साइड पर देखें तो कितनी फिंगर्स हैं 2 फिंगर्स हैं, तो नंबर ऑफ फिंगर्स 2 आ गया। नेक्स्ट है 2 को 4 पे डिवाइड कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2। इस 1/2 का हम क्या ले लेंगे, थर्ड और आखिरी स्टेप क्या होता है कि हमने स्क्वायर रूट लेना होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और √2, तो ये हमारे पास साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। नेक्स्ट हमारे पास 60 की वैल्यू है, तो साइन 60 की वैल्यू मालूम कैसे होगी कि हमने इस रिस्पेक्टिव एंगल के लेफ्ट साइड पर फिंगर्स को काउंट कर लेना है। तो इसके लेफ्ट साइड पे हमें कितनी फिंगर्स नजर आ रही हैं 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 3 हो जाएंगी। 3 को 4 पे डिवाइड कर दें 3/4, और फिर इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे 3/4 स्क्वायर रूट √3, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपको पता है कि 2 होता है। तो इस तरह से हमारे पास साइन 60 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √3/2। लास्ट वैल्यू मालूम करते हैं जी साइन 90 के लिए जी। साइन 90 ये 90 डिग्री है हमारे पास। अब इसके लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ फिंगर्स आप काउंट कर लें, कितनी फिंगर्स आ जाएंगी 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ फिंगर्स 4 है। 4 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इस 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 जी। स्टूडेंट्स तो देखिए कितनी आसानी से हमने जो है बगैर किसी टेबल बगैर किसी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए हमने मालूम कर ली। यानी साइन 0 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, जो साइन 30 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, साइन जो हमारे पास 45 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2, और जो हमारे पास साइन 60 होता है उसकी वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आइए अब हम कॉस की वैल्यूज मालूम करते हैं। तो देखिए जब हमने कॉस के लिए करना है तो आपको रूल बताया था कि आपने राइट साइड पे लेना है।
जब cos थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो राइट साइड पे फिंगर्स को काउंट करना है रिस्पेक्टिव एंगल के। जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके राइट साइड पे जितनी फिंगर्स होंगी उनको हम काउंट कर लिया करेंगे। तो आइए cos 0 डिग्री की वैल्यू मालूम करते हैं। तो हमारे पास ये 0 है, ये जो थंब होता है ये 0 को जाहिर करता है। इसके राइट साइड पे देखें तो कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी आ जाएंगी, 4। इस 4 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। इस 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो cos जो 0 डिग्री होता है वो किसके इक्वल आ जाता है जी, 1 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट cos 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसके राइट साइड पे देखिए कितनी फिंगर रह जाएंगी, जब cos 30 की तो इसके राइट साइड पे फिंगर्स को काउंट करना है, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 3। अब इसको 4 पे डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3/4 स्क्वायर रूट 3/4। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो √3 और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 आ जाता है। तो इस तरीके से sin 30 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो √3/2। ठीक, इसी तरह से अब cos 30 की वैल्यू निकाली। अब cos 45 की वैल्यू हम मालूम करते हैं। ये 45 है, इसके राइट साइड पे देखें कितनी फिंगर्स हैं जी, 2 फिंगर्स हैं। हम 2 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। फिर 1/2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 और 2 का जो होगा वो √2 आ जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। नेक्स्ट क्या होगा जी हमारे पास, हम cos 60 की वैल्यू मालूम करते हैं। ये हमारे पास 60 डिग्री है तो इसके राइट साइड पे ओनली 1 फिंगर है जी। cos 60 के राइट साइड पे क्या है जी, 1 फिंगर है। तो ये 1 आ गया, इसको हमने 4 पे डिवाइड कर लेना है और इसका फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1/4 स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरीके से साइन हमारे पास 60 की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा जी लास्ट वैल्यू रहती है cos 90 की। तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। इसके राइट साइड पे देखें कोई फिंगर है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास राइट साइड पे फिंगर क्या आ जाएंगी, 0 को 4 पे डिवाइड कर लें, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इस 0 को हम क्या करेंगे जी, अंडर रूट ले लेंगे इसका। जब स्क्वायर रूट लिया इसका तो क्या आंसर आ जाएगा जी, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 0। तो जी स्टूडेंट्स, साइन और कॉस जो होती है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली हैं। साइन की भी मालूम कर ली हैं और कॉस की भी कर ली हैं। अब इन साइन और कॉस की रेशोज़ को इस्तेमाल करते हुए बाकी हम टेन थीटा की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सेकेंट थीटा की वैल्यूज़ भी मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर लेते हैं। बाकी अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। तो जो टेन थीटा होता है वो रेशो होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन की वैल्यू को आप ऊपर रखेंगे और कॉस की वैल्यू को नीचे रख के इनको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा जी। तो क्या आंसर आएगा, अगर हम 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 0 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/√3। इसको करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 10 जो 45 होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा √3। 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाता है। क्या आ जाता है, अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 जो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, अनडिफाइंड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से
अब हम इनके रेसिप्रोकल्स निकाल लेते हैं जी। 3 हमारे पास इनके रेसिप्रोकल्स होंगे। जैसे ये साइन थीटा कॉस, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कह देते हैं कोसिकेंट थीटा जी। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसिकेंट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो इनकी वैल्यू निकालें, क्या आएंगी जी हमारे पास जी। इसकी रेसिप्रोकल करें तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे डिनोमिनेटर में। इसका रेसिप्रोकल करें तो √2 ऊपर आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करें तो 2 अपॉन √3। इसका 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा जी। नेक्स्ट रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास? नेक्स्ट रेशो है जी हमारे पास कॉस का उलट जो होती है वो होती है सेक थीटा जी। सेकंड थीटा हम निकालेंगे। ये किसका रेसिप्रोकल होता है जी? कॉस का। ये कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेकंड थीटा होता है। तो इसकी वैल्यूज भी निकाल लेते हैं हम जी। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 √3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 और 0 का करेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी जी हमारे पास? tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो cot थीटा होता है जी। इसका करें जी रेसिप्रोकल tan का, 0 का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? √3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। और इसका करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? अनडिफाइंड आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा जी हमारे पास? 0 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड ट्रिक। तो लेफ्ट हैंड के ज़रिए से हम साइन कॉस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं आसानी से। जब ये साइन और कॉस आ जाए तो बाकी वैल्यूज़, रेशोज़ की वैल्यूज़ आसानी से मालूम की जा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत ही इजी लगा होगा। याद रखें, हमने लेफ़्ट हैंड को इस्तेमाल करना है। ये 0 डिग्री है, ये हमारे पास क्या होगा? 30 डिग्री, ये 45, ये 60 एंड 90 डिग्री है। जब साइन होगा तो साइन के लिए लेफ़्ट साइड पे फिंगर्स को काउंट करने हैं रिस्पेक्टिव एंगल के, और जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमने रिस्पेक्टिव एंगल के राइट साइड पे जितनी भी फिंगर्स होती हैं उनको काउंट कर लेना होता है। काउंट करने के बाद 4 पे डिवाइड करना है और फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। यानी 3 स्टेप्स में हो जाता है। नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4 एंड लास्ट जो होता है वो स्क्वायर रूट लेना होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको किसी भी कैलकुलेटर और किसी बुक या किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेफ़्ट हैंड को देखा और उसी लेफ़्ट हैंड से क्या कर ली? तमाम वैल्यूज़ को मालूम कर लिया। तो इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रिक के लिए हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।